इस क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज लाइंग ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइंड नीडेड टू मेक द ब्लॉक मूव। पहला कह रहा है अप द इंक्लाइन, फिर दूसरा कह रहा है कि डाउन द इंक्लाइन। और आपको कोफिशिएंट इस बार कितना दिया है? देखिए 0.2 आपको दिया हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन का। तो आइए इसका पहले सबसे पहले हम लोग डायग्राम में यहाँ पे देखिए ड्रॉ करते हैं। तो अगर मान लेते हैं हमको यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन के बारे में देखिए इन्फॉर्मेशन दिया है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन को ड्रॉ किया, जिसका देखिए हमको एंगल क्या दिया है? एंगल हमको दिया है 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ठीक है। अब कह रहा है मान लेते हैं इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर देखिए क्या है, हमारा एक कोई ब्लॉक रखा है जिसका देखिए मास कितना है? तो हमारा मास है 2 किलोग्राम। ठीक है। और कहीं ना कहीं सरफेस क्या है? थोड़ा सा रफ सरफेस है, पक्का है। हमको कहीं ना कहीं म्यूएस कितना दिया है? तो 0.2 दिया हुआ है। नहीं, हम यहाँ पे म्यूएस की वैल्यू को लिख लेते हैं, वो है 0.2। अब आइए सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा ब्लॉक है देखिए, इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, इसको एक बार हम लोग डिसाइड यहाँ पे कर लेते हैं। तो आप देखेंगे हमारा जो 2 किलोग्राम है देखिए, सब खुद का अपना जो वेट होगा वो नीचे आपको दिखाई देगा, तो जिसको हम यहाँ पे 2G लिखेंगे। जी आप 10 मान सकते हैं, 9.8 मान सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। अब देखिए 2G को हम लोग क्या करेंगे? दो कंपोनेंट में ब्रेक करने वाले हैं। एक हम यहाँ पे पैरेलल टू द प्लेन यहाँ पे ब्रेक करेंगे, और एक हम लोग करेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और देखिए आप जानते हैं हमारा एंगल क्या होगा? ये भी हमारा एंगल क्या होगा? 30 डिग्री हमारा बन जाएगा। तो अब ये 2G को अगर हम करेंगे ब्रेक, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा? यहाँ पे लिखिएगा 2G साइन 30 आपको दिखाई देगा, ये कंपोनेंट। और इसके यहाँ पे क्या आएगा? तो ये आपका आएगा कि 2G और कॉस 30 आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये साइन 30 है। ओके। अब देखिए ये तो हमारा होगा कि हाँ इसके वेट के जो कहीं ना कहीं कंपोनेंट, तो वो क्या, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमारा जो ब्लॉक है ना, ये कहीं ना कहीं हमारा कनेक्ट है या कॉन्टेक्ट किसके साथ है? तो इंक्लाइन प्लेन के साथ। तो इससे क्या होगा? इसके ऊपर नॉर्मल लगेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा नॉर्मल आ गया। तो अभी की देखिए सिचुएशन आपकी ये दिखाई दे रही है। इतना तो आई थिंक आपने बना लिया होगा कि हाँ कैसे इसको ब्रेक करना। अब इसके बाद देखिए मेन यहाँ पे क्या क्या चीज़ एक्स्ट्रा आपको ध्यान देनी, वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले हमें क्या करना है? एक ऐसा फोर्स लगाना है जिसका हमको क्या निकालना है? देखिए मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, जिससे हो क्या, ये हमारा ब्लॉक कहीं ना कहीं अप द इंक्लाइन, यानी कि इसका देखिए मोशन कहाँ हो? देखिए ऊपर की तरफ हो। यानी कि आपको कहा गया कि अगर ब्लॉक का देखिए मोशन हमारा ऊपर हो, तो फिर जो आप फोर्स अगर लगाएंगे तो उसका देखिए मैग्नीट्यूड क्या है? तो कंफर्म है कि आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ हमको ऊपर लगाना होगा एक फोर्स, बिकॉज यहाँ पे देखिए जो इसका वेट का कंपोनेंट देखिए वो नीचे की तरफ है, यानी कंफर्म है कि ये नीचे लाने का प्रयास करेगा। ठीक है। तो हमें अगर ऊपर लेके तरफ लेके आना, पक्का हमें एक ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना एक्सटर्नल फोर्स के हमारा ये ब्लॉक ऊपर नहीं जाने वाला। देखिए हमारी क्या होगा? ये देखिए हमारा एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो इससे क्या होगा कि अगर देखिए हमारा एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया, तो ये काफी बड़ा फोर्स हो सकता है, बहुत सारी इसकी रेंज हो सकती है। तो अपन लोग यहाँ पे एक मिनिमम निकालने वाले हैं, क्या कितना अपने को मिनिमम यहाँ पे लगाना चाहिए, जिससे हमारा देखिए ब्लॉक ऊपर जाना स्टार्ट कर दे। ठीक है, यानी कि नीचे जाना बंद कर दे। तो इसका मतलब ये कि देखिए अगर हमको यहाँ पे ऊपर इसको ब्लॉक को लेके जाना, तो पक्का अब फ्रिक्शन इसके अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन ये कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो अगर आप ब्लॉक को ऊपर लेके जाना चाह रहे हो, तो पक्का फिर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग यहाँ पे एक मिनिमम की कंडीशन लगाने वाले हैं, जब देखिए ब्लॉक क्या है? ये रेडी है, यानी कि ऊपर जाने के लिए रेडी खड़ा है। ठीक है। अगर हल्का सा फोर्स आप बढ़ा दोगे, तो पक्का ब्लॉक ऊपर चल देगा। तो अपन लोग यहाँ पे मिनिमम फोर्स निकालने वाले हैं। तो कैसे देखिए निकालेंगे? ऐसे में हमारा अगर ये देखिए ब्लॉक है इक्विलिब्रियम में, तो हमारा जो देखिए एक्सटर्नल फोर्स है, ये कैसे इसका हमको निकालना मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? देखिए हमको कहीं ना कहीं 2G और साइन 30 हमको जो पहले कंपोनेंट था उसमें अगेन क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमको यहाँ पे मालूम चलेगा कि हाँ इसका कितना हमको एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लगाना है। आईसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि तुम्हारे ये 2G है, साइन 30 की आप वैल्यू जानते हैं कि 1/2 होती है, तो यहाँ पे 1/2 आप कर दीजिए। तो ये हमारा हो गया इसका वेट का कंपोनेंट। अब देखिए फ्रिक्शन का मतलब भी आप जानते हैं कि म्यू का हमको यहाँ पे यूज करना है, म्यू इंटू में एन। अब आप जानते हैं एन के पीछे क्या देखिए 2G cos 30 है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 2G और cos 30 यहाँ पे आपको लिख देना है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हुआ था, तो यहाँ पे देखिए हमारा जी केवल बचेगा पहले टर्म से। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम अगर देखेंगे तो म्यू की वैल्यू क्या है? देखिए 0.2 है। तो यहाँ पे 0.2 इंटू में फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे जी आप लिख दीजिए, और यहाँ पे cos 30 की देखिए वैल्यू क्या होती है? तो √3/2 हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो गया। अब मान लेते हैं चलिए जी की अगर वैल्यू हम यहाँ पे 10 मान के चल रहे थे, तो देखिए जी को यहाँ पे 10 पुट अप करेंगे, प्लस यहाँ पे करेंगे देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा कि 0.2 इंटू में देखिए आपको 10 आ जाएगा। और यहाँ पे √3 की हमारी वैल्यू अप्रॉक्स क्या होती है? 1.73 के आसपास। ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पे 10 आपको मिला, प्लस यहाँ पे करेंगे तो देखिए 0.2 और 10 का मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं 2 हो जाएगा, यानी कि 1.73 का डबल देखिए, तो 1 का 3 का डबल 6 होता है। ठीक है। और 7 का डबल 14, तो 4 हो जाएगा कैरी 1, 1 का डबल
2 और 2 प्लस 1 3, यानी देखिए 3.46 आ गया। तो अगर देखिए दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे लगभग आपको कितना आ रहा है, देखिए 13.46 आपको नजर आ रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स आपको मिनिमम लगाना है अगर ब्लॉक ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो ये आपका क्या है 13.46 से न्यूटन आया। हाँ, इससे ज्यादा कुछ भी लगाएंगे तो पक्का ब्लॉक ऊपर चलेगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ रही है 13.46 की, वो देखिए मैंने जी को 10 मान के चल रहा हूँ, तो देखिए हमारी वैल्यू आ रही है। अगर आप इसी जगह देखिए जी को अगर 9.8 अगर आप लेके चलेंगे तो ये थोड़ी सी देखिए वैल्यू कम आ जाएगी, ठीक है, 13.1 या 2 के आसपास आ जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको न्यूमेरिकल में जी की वैल्यू दिया क्या है। अगर आपको देखिए एग्जाम में कोई वैल्यू नहीं देता है तो फिर आप 9.8 लेकर ही सॉल्व करेंगे। अदरवाइज बहुत ज्यादा किसी क्वेश्चन में अगर इजी अगर हमको लग रहा है कैलकुलेशन, तो फिर हम यहाँ पे 10 मान लेते हैं। तो देखिए हमारी पहले पार्ट का जो आंसर था वो हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है इसको भी देख लेते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है। तो देखिए सेकंड पार्ट में कह रहा है कि डाउन द प्लेन, यानी अब आपको ये बताना है कि हम बाहर से कितना हम एक फोर्स लगाएं, उसका मैग्नीट्यूड आपको बताना है, जिससे हमारा देखिए ब्लॉक क्या करे, नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ध्यान ये देना कि अभी आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, या फिर से देखिए मैं बता रहा हूँ कि मान लेते हैं हमारा देखिए वही प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे आप जानते हैं कि हमारा एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, और इसके ऊपर देखिए हमारा ब्लॉक जो रखा है वो देखिए ब्लॉक कितना हमारा रखा था, तो ये हमारा 2 किलोग्राम का रखा हुआ है। तो आप जानते हैं कि इसके नीचे देखिए इसको मोशन कराने के लिए हमारा जो कंपोनेंट था वेट का, वो क्या था 2g sin 30 यहाँ पे था। जबकि इसके पीछे क्या था देखिए हमारा कहीं ना कहीं, ठीक है, यानी कि इसके परपेंडिकुलर हमारा क्या था 2g cos 30 था। और क्योंकि कांटेक्ट में तो यहाँ पे आप जानते हैं नॉर्मल ऊपर लग रहा है, और कहीं ना कहीं अब देखिए जो वेट का कंपोनेंट है कहीं ना कहीं इसको देखिए नीचे लाने का ट्राई कर रहा है, तो इसको रोकने के लिए अभी देखिए नॉर्मल केस फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर लगता है, क्योंकि ये ब्लॉक अपने वेट के कंपोनेंट को इसे नीचे आने का ट्राई करेगा, तो फ्रिक्शन की देखिए डायरेक्शन के ऊपर की तरफ है। ठीक है, अभी कितना देखिए फ्रिक्शन है कंफर्म है, फ्रिक्शन आप जानते हैं कि म्यू इंटू एन है ना, म्यू इंटू 2g cos 30, जो कि आपने देखिए इस क्वेश्चन में देखिए निकाला हुआ है, ठीक है, म्यू इंटू 2g cos 30। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं हमारी देखिए वैल्यू कितनी आ रही है, लगभग देखिए 3.46 आ रही है, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि देखिए फ्रिक्शन हमारा जो अभी इसके पहले वाले आपने सॉल्व किया था ए पार्ट, उसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि 3.46 हमारा फ्रिक्शन निकल के आया था, जबकि नीचे वाला देखिए कंपोनेंट कितना आ रहा था, देखिए 10 आ रहा था, ठीक है। तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हम क्योंकि ब्लॉक को ऊपर की तरफ चलाना चाह रहे थे, तो अपने फ्रिक्शन और यहाँ पे नीचे वाले वेट के कंपोनेंट को ऐड किया था, तो हमारा देखिए 13 पॉइंट समथिंग आंसर आ गया था। लेकिन अभी देखिए ऐसा है, यहाँ पे आप जानते हैं अगर हमने यहाँ पे बोला कि नॉर्मल यानी कि सॉरी यहाँ पे ब्लॉक को नीचे लेके आना है, तो आपको पता है कि नीचे लाने के लिए क्या है, ऑलरेडी देखिए इसका वेट का कंपोनेंट क्या सफिशियंट है, ठीक है। अगर आप बाहर से कुछ भी नहीं लगाते हैं देखिए अगर आप बाहर से जीरो भी फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कोई फोर्स अगर अप्लाई नहीं करते हैं, तो भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो वेट का कंपोनेंट है वो देखिए क्या है, ज्यादा है, क्योंकि 10 है, और उसको रोकने वाला जो फ्रिक्शन है मैक्सिमम देखिए बहुत कम है, यानी 3.46 है। तो ये ब्लॉक तो ऑलरेडी क्या है, मोशन करेगा नीचे की तरफ, यानी कि आपके बिना फोर्स लगाए ही हमारे जो ब्लॉक को वो नीचे तरफ आना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब ये कि हमारा जो सेकंड वाला जो पार्ट है इसका आंसर आपका जीरो आएगा, क्योंकि हमको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखिए आपके दोनों आंसर आ गए कि यहाँ पहले का लगभग 13.46 यहाँ पे निकल के आ रहा है, या 13 पॉइंट के आसपास समथिंग आ रहा है, और यहाँ पे सेकंड में हमारा देखिए आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है।